क्या मार्केट में गिरावट रुकने का कोई संकेत दिखाई दे रहा है? क्या एफआईआई ने अपनी सेलिंग में कोई कमी की है? आइए देखते हैं वीकेंड मार्केट इनसाइट्स के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं संतोष कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल बुलिश विजन स्टे अवे फ्रॉम टिप्स पर, जहां हम मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस वीकेंड पर करते हैं। शुरुआत करते हैं मेजर इंडाइसेस के परफॉर्मेंस से। सभी मेजर इंडाइसेस लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं। गिरने वाले इंडाइसेस के अंदर स्मॉल कैप निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप निफ्टी 50, निफ्टी 100, 200, 500 रहे। इंडिया विक्स में 6% से अधिक की तेजी देखी गई। स्मॉल कैप ने 4% से अधिक की गिरावट दिखाई। निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 4% गिरा और मिड कैप में 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं पर निफ्टी फ्लैट रहा और निफ्टी 100, 200, 500 में 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर फ्यूचर, क्रूड ऑयल, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यूएसडी आईएनआर और इंडिया विक्स में लगातार तेजी बनी हुई है और यह स्टॉक मार्केट के लिए खतरे का संकेत बना हुआ है। डाउ जोन्स और नैस्डैक 100 बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लोअर लोज और हायर लोज की सीरीज बनाते हुए डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। बात करें कैश सेगमेंट की, तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि कैश में एफआईआई दिसंबर से लगातार अब तक सेलिंग कर रहे हैं। डीआईआई उनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआई की सेलिंग इतनी ज़्यादा है कि वह मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट लगातार नीचे की ओर आता जा रहा है। एफआईआई ने दिसंबर से अब तक 63,652 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईआई मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। डेरिवेटिव डेटा को देखें तो एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन काफ़ी हाई लगभग 4.8 देखने को मिल रही है। चार्ट देखने से ऐसा लगता है कि यह अपने पिछले लॉन्ग पोजीशन के आसपास पहुंच सकता है, जो लगभग 5.5 के आसपास थी। इस सप्ताह 1 से 15 जनवरी के बीच का फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज एफपीआई इन्वेस्टमेंट डेटा रिलीज किया गया, जिसमें एफआईआई ने हैवी सेलिंग की है। टेबल में आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितनी सेलिंग की गई है। यहाँ आप समरी में देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में 12,000 करोड़, कंज्यूमर सर्विसेज में 3,500 करोड़, पावर के अंदर 3,100 करोड़, कैपिटल गुड्स में 2,600 करोड़, मेटल एंड माइनिंग के अंदर 2,000 करोड़, आईटी के अंदर 2,000 करोड़, ऑटो के अंदर 2,000 करोड़, कंस्ट्रक्शन के अंदर 1,600 करोड़, हेल्थ केयर में 1,400 करोड़, ऑयल एंड गैस के अंदर 1,200 करोड़ और एफएमसीजी के अंदर 1,134 करोड़ की सेलिंग की गई है। ओवरऑल इस फोर्टनाइट में एफआईआई ने टोटल सेलिंग करी है, जो कि हम चार्ट में भी देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हुए घोषणा की कि अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए आउटसाइड कंट्रीज पर कुछ टैरिफ या ट्रेड बैरियर लगा दिए गए हैं, जिसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ सकता है, विशेष करके आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल पर, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव साइन है। याद रहे, कमिंग सैटरडे को हमारे यहाँ यूनियन बजट पेश किया जाना है, तो इसे ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लेना चाहिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं सेक्टर के परफॉर्मेंस पर। तेजी दिखाने वाले सेक्टर के अंदर आईटी और एफएमसीजी रहे, जबकि गिरावट दिखाने वाले स्टॉक में रियल्टी, एनर्जी, निफ्टी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ऑयल एंड गैस रहे। आप देख रहे हैं कि सभी सेक्टर में गिरावट दिखाई दे रही है। रियल्टी में 9% से अधिक की गिरावट देखने को मिली, जबकि एनर्जी और निफ्टी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के अंदर 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। आईटी के अंदर 3.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली और एफएमसीजी ने 0.5% से अधिक की तेजी
दिखाई। अब तक के एनालिसिस को चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है और इसके यहाँ से ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गोल्ड स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जाने की संभावना है, तो यहाँ पर बाय ऑन टिप की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। सिल्वर अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है और इसके यहाँ से ऊपर जाने की संभावना दिखाई देती है। क्रूड ऑयल में तेजी बनी हुई है। जैसा कि पिछले सप्ताह कहा गया था कि $78 के आसपास आने पर इसमें और तेजी बन सकती है, तो इस सप्ताह क्रूड ऑयल $78 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक नई तेजी आने की संभावना इसमें बनी हुई है। USD INR में तेजी बनी हुई है और यह बनी ही रहेगी, रुपया कमज़ोर ही होता जाएगा। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में तेजी बनी हुई है और चार्ट को देखने से ऐसा लगता है कि यह 4.5 से 4.8 के बीच बना रह सकता है। बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में जैसा कि पिछली वीक कहा गया था कि इसमें एक तेजी बन सकती है, तो तेजी बनी और अभी भी इसमें एक तेजी दिखाई दे रही है, जो कि अमेरिकी मार्केट के लिए अच्छे संकेत हैं। नैस्डैक में भी तेजी देखने को मिल रही है और इसमें आने वाले समय में एक पुल बैक हो सकता है, उसके बाद यह एक नई तेजी दिखा सकता है। तो अमेरिकी बाजारों के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए। निफ्टी इस सप्ताह एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता रहा और अभी भी यह डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। पिछले सप्ताह जिन लेवल की चर्चा की गई थी वही लेवल अभी भी एप्लीकेबल होंगे। निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 22,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी हायर लोज और लोअर लोज की सीरीज बनाते हुए डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसे अगला सपोर्ट 46,000 के आसपास मिल सकता है। निफ्टी एनर्जी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यदि निफ्टी एनर्जी में 32,500 का लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 29,400 के आसपास देखने को मिल सकता है। निफ्टी एफएमसीजी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यह एक क्रिटिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी साइडवेज टू बुलिश दिखाई दे रहा है। यह एक वार्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 41,000 पर उपलब्ध है और 44,000 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी सर्विस सेक्टर को अगला सपोर्ट 29,350 के आसपास मिल सकता है। निफ्टी हेल्थ केयर अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है और पिछले सप्ताह जिस लेवल पर था उसी लेवल पर इस सप्ताह भी बना हुआ है। इसमें 14,370 के ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है और 13,700 के नीचे इसमें वीकनेस आ जाएगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे अगला सपोर्ट 36,430 के आसपास दिखाई देता है और रेजिस्टेंस 40,424 के पर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर इसमें तेजी बन सकती है। निफ्टी मेटल में गिरावट जारी है। इसे अगला सपोर्ट 7,800 के आसपास मिल सकता है। निफ्टी रियल्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और एक अप साइड में पुल बैक देने के बाद फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब चर्चा कर लेते हैं एक स्टॉक के बारे में जो कि इस गिरावट के माहौल में भी हायर हाई हायर लो का फंक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर चल रहा है। स्टॉक का नाम है आइसर मोटर लिमिटेड। आप स्टॉक को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि यह स्टॉक इतनी स्ट्रेंथ क्यों दिखा रहा है। तो दोस्तों, यह रहा इस सप्ताह का वीकेंड मार्केट इनसाइट, जहां हमने मार्केट में क्या चल रहा है उसे जाना। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे अन्य मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। मिलते हैं अगले सप्ताह वीकेंड मार्केट इनसाइट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।